अच्छा बारिश मिल रहा है, ये तो प्रभु आने के लिए दे दिया। आए, प्रभु हमारा पाप से हमको उद्धार करने के लिए आया। अगर आपका विश्वास यीशु मसीह उसी के पर है, तब आपका सच्चा उद्धार होगा और तभी आपका नया जन्म हो जाता है। जितना विश्वासी है उसका बराबर प्रभु का नया जन्म नहीं हुआ, क्योंकि वो पापों से बचा नहीं। प्रभु को, प्रभु मुझे मुझे ये पाप से बचाओ, ये मेरे चिंता है, मेरे बुरी आदतें है प्रभु, मेरे सब सांसारिक लालसा है प्रभु, इसके कारण मेरा जीवन में इतना सारा गंदगी है, और इसके गंदी पाप से कारण मेरा जीवन में इतना सारा अशांति है, किसी से हमेशा घृणा करते हैं, और हमारा जीवन में कोई आनंद ही नहीं है। तो दुनिया के लोग इन लोगों के लिए चीज में के हमेशा ढूंढते रहते हैं। यीशु मसीह ने कहा पहले प्रभु का, परमेश्वर का राज्य को ढूंढो और उसकी धार्मिकता, उसकी अच्छाई। जो परमेश्वर जैसा जीता है, हमको यीशु मसीह जीता, हमको भी ऐसा ही जीना चाहिए। तो पहले यही आपका मकसद बनना चाहिए, आपका इच्छा यही होना चाहिए, प्रभु मुझे आपकी राज्य, आपकी राज्य मेरे जीवन में आना चाहिए, मेरे घर में आना चाहिए, हर जगह प्रभु आपकी राज्य आना चाहिए। तो राज्य है शांति, आनंद और प्रेम, और बाकी सब चीज प्रभु हमको बोनस जैसे देंगे, हमको मांगने का जरूरत भी नहीं है, प्रभु हमको दे देंगे, हमको चिंता करने की जरूरत नहीं। कितना विश्वासी है, पूरा उसका दिमाग क्या है, हमेशा चिंता रहते हैं कि संसारिक चीज के ऊपर, कपड़ा, खाना पीना, जॉब, इसके बारे में। जैसे संसार के लोग भी है उसका चिंता करते हैं, आप भी आज चिंता करते हैं, क्योंकि हमारा मन क्या है, प्रभु परमेश्वर का राज्य के ऊपर नहीं है। कई लोग अविश्वासी भी नहीं बन गया। कई लोग पूछे कि आप विश्वासी है कि हाँ मैं विश्वासी है, क्या प्रभु ने आपको उद्धार किया, क्या किससे उद्धार किया, मुझे मेरा चंगाई किया, बस इतना ही होता है। प्रभु ने क्या कहा, प्रभु आपका पाप से आपको क्षमा मिला है, पाप से आपको बचाया है, इतना गंदे गंदे पाप से। प्रभु कहता है ये ऐसा पाप आपके जीवन में रहेंगे तो आप सीधा नरक में जाएंगे। कितने विश्वासी है वो नरक में रास्ते में जा रहा है, क्योंकि वो पाप से छुटकारा के लिए प्रभु को पुकारते नहीं है। और एक बार पुकारा, प्रभु ने छुटकारा दिया। हमारे जीवन में इतना सारा पाप भी है, तो हमको पूरा पाप से छुटकारा देने के लिए प्रभु आया है। He has come to save us from all the different type of sins in our life. जब हम प्रभु में पहले आते हैं, हम 1% पाप हम प्रभु अब हमको दिखाई देते हैं, 1%। लेकिन हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं, हमका जीवन में प्रभु पवित्र आत्मा दिखाता है, ये पाप है, ये पाप है, कई कई तरह तरह की पाप है, जिससे आपको छुटकारा मिलना चाहिए। प्रभु से मांगो, प्रभु आपका अनुग्रह आपको दे देंगे। प्रभु से बोलो ये पाप मुझे नष्ट कर लेंगे, मेरा शांति, आनंद और प्रेम निकाल देंगे। हमारा जीवन में शांति और आनंद और प्रेम नहीं है तो क्या है फायदा, हम अविश्वासी जैसा है। उनके पास शांति जब होता है, जब उनका जब मांगे पूरी हो जाती है, प्रभु मुझे ये चाहिए वो चाहिए, और संसारिक चीज के लिए वो ढूंढते रहते हैं, तभी उसका जीवन में और अशांति आ जाता है। तो अशांति का कारण है हम लोग परमेश्वर का राज्य ढूंढता नहीं है, हम लोग परमेश्वर का आनंद नहीं है। जब पाप हमारा जीवन में आता है, हमारा आनंद ही निकल जाता है, खुशियां निकल जाता है, मुंह में कभी आनंद अंदर से आनंद नहीं होता। क्या जैसे पेशेंट एक जब हॉस्पिटल में जाता है, बुखार से पीड़ित है, दर्द होता है, कुछ है, बीमारी है, तो वो खुश में रहे, खुशी रहते, हमेशा मुंह एकदम टेढ़ा रहता है, हाय 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 बोल के रहता है, अरे मेरे जीवन में, मेरे शरीर में बीमारी है, कीटाणु है। तो जब डॉक्टर लोग उनका इलाज करते हैं, कीटाणु निकाल जाता है, तभी वापस उसका स्वास्थ्य वापस आ जाता है, तभी वो उसका मुंह में एक मुस्कुराहट आ जाता है। हाँ थैंक यू बोलते हैं, डॉक्टर डॉक्टर को बोलता है सबको, मैं वापस, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं वापस ये गलत चीज नहीं करूंगा, गलत खाना नहीं खाऊंगा, रास्ते का खाना नहीं खाऊंगा, या जो कुछ भी गलतियां हमको ठीक करने के लिए कोशिश करेंगे। प्रभु भी ऐसा, हमारा जीवन में कई तरह की पापे आते हैं, और प्रभु कहते हैं ये पाप को आपसे दूर रखना है, ये संगति से दूर रहना है, तो आपका जीवन में भी अशांति आ जाएंगे, आपके आनंद निकल जाएंगे, लोगों से साथ प्रभु का प्रेम भी निकल जाएगा। तो हम लोग विश्वासी है, बताते हैं प्रभु को, प्रभु मैं आपके विश्वासी हूँ, पर मैं क्यों चिंता कर रहा हूँ। सबसे बड़ा पाप है चिंता करना। हम लोग सोचते नहीं कि चिंता करना इतना बड़ा पाप है। चिंता करना पाप क्यों है, कि प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करते। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को इतना सारा डांटा था, आपके पास विश्वास कहाँ, मैं आपके साथ हूँ ना,
मैं परमेश्वर हूँ, मैं आपका सब भलाई करने के लिए आया, फिर भी आप टेंशन ले रहा है, टेंशन ले रहा है। तो प्रभु कहता है ये इसका मतलब क्या आता है, प्रभु आपका वचन बिल्कुल गलत है, आप भी झूठ, मैं आप पर विश्वास नहीं करता। जब हम प्रभु के ऊपर, वचन के ऊपर विश्वास करेंगे तो हमारा टेंशन भी निकल जाएंगे। प्रभु मेरे कैसा, मैं आ, संभालेंगे, मैं मेरा इच्छा नहीं करूंगा, प्रभु आपका इच्छा मेरा पूरा, मेरे जीवन में पूरा होना चाहिए। हम लोग क्या कहते हैं, मेरा इच्छा, मेरा मांगे पूरी करना चाहिए, तभी तो मैं खुश होगा। प्रभु कहता है ऐसा नहीं है, आपकी इच्छा करेंगे आप गलत जगह पे जाएंगे। प्रभु का रास्ता हमारा रास्ते से जमीन आसमान का फर्क है, डिफरेंस बिटवीन हेवन एंड अर्थ। उनका विचार भी, तो हमको प्रभु का विचार जानना चाहिए। प्रभु का विचार आप, बाइबल में क्या है लिखा है, तो आपकी विचार ऐसा है, आपका वचन यही कहता है, मैं आपके वचन के ऊपर विश्वास करता हूँ। बाकी चीज मैं ढूंढेंगे नहीं प्रभु, मुझे नहीं चाहिए। इस दुनिया में बहुत कम समय के लिए है प्रभु, मेरा रिश्तेदार के अनुसार मैं जी नहीं जीऊंगा, मेरे माता पिता के अनुसार नहीं जीऊंगा, मैं आपके वचन के अनुसार मैं जीऊंगा। आपने जो वचन कहा मैं उसके ऊपर विश्वास करूंगा। ऐसे लोगों को प्रभु कहता है शाबाशी, आप मेरे ऊपर विश्वास किया, आगे बढ़ते रह जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा मेरा प्लान, मेरा योजना सबसे अच्छा है। प्रभु हमेशा हमको कहते हैं, उनके बच्चों को कहते हैं, आप टेंशन मत ले लो, आपकी टेंशन मेरे ऊपर डाल दो। पहला पत्रस 5 में लिखा है, आपकी टेंशन कहाँ रखना है, प्रभु के ऊपर डाल दो। प्रभु मुझे टेंशन आ रहा है इसके बारे में, मुझे चिंता आ रहा है कि क्या होगा फ्यूचर में। प्रभु कहते हैं मैं हूं ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, मेरे ऊपर सब डाल दो, मैं आपको संभाल दूंगा। मैं आपका बच्चों को संभाल दूंगा, पैसे की प्रॉब्लम का संभाल दूंगा, आपका फ्यूचर को संभालूंगा, तो शादी के बारे में संभालूंगा, बच्चे के बारे में संभाल, सब जो संभालूंगा। तो हम प्रभु का ऊपर विश्वास करना है, तो प्रभु को डाल दे, प्रभु आप मेरा जीवन चला रहा है, मैं मुझे चलाना नहीं। जैसे बच्चे लोग, छोटे बच्चे हैं और अपना मनमानी से चलेंगे तो क्या है, पापा मम्मी का बात सुनेंगे नहीं तो क्या, उनका जीवन ही खतरा हो जाएंगे ना। बोले मुझे एक चाकू चाहिए, मुझे 1,000 रुपया चाहिए, वो बता देंगे तो क्या है, वो तो गलत रास्ते में पड़ेंगे, उसका जान का भी खतरा हो जाता है। इसलिए प्रभु कहते हैं आपका इच्छा मत करो, आपको मालूम नहीं आपका भविष्य क्या है, मैं आपका भविष्य पकड़ रहा हूँ क्योंकि आप मेरे बच्चा है। तो प्रभु कहते हैं कि इस जेरेमाया 29, हम लोग हमेशा देखते हैं, जेरेमाया 29, 11 से 14। For I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for calamity, to give you a future and hope. Then you will call upon me and come and pray to me, and I will listen to you. And you will seek me and find me when you search for me with all your heart. And I will be found by you, declares the Lord. I will restore your fortunes and will gather you from all the nations that were from all the places which I have driven you, declares the Lord. I will bring you back to the place where I will have sent you into exile. 11 से 13 ही पढ़ो। हाँ, यिर्मयाह 29:11 से 13 वचन तक। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हालेलुया। तो प्रभु पिता परमेश्वर हमसे बातें करते हैं कि हमारा प्रभु का योजना, प्रभु ने हमारे लिए एक योजना बनाया। जैसे सबसे बड़ा महान आदमी है, बड़ा अमीर आदमी है, वो अपने चेले के लिए, अपना ऑफिस का लोगों के लिए एक अच्छा एक योजना बना के रखा है, तो सब लोग खुश हो जाते हैं। अरे मेरे बॉस ने एक बड़ा प्लान बनाया, 1 साल के बाद सारा पैसा मिलेगा, उसके बाद ऐसा मिलेगा, मैं जज करूंगा, वो करूंगा, ये सब बेनिफिट मुझे मिल जाएंगे। तो प्रभु भी कहता है आपके लिए मैं एक बड़ा योजना बनाया है, आपका हानि के लिए नहीं, लेकिन आपका भलाई के लिए। कोई बीच में आवाज ही कर रहे हैं, उसको म्यूट कर लीजिए।
जस्ट म्यूट एवरीबॉडी यूजिंग सम नॉइस। तो ताकि हमारा जीवन में प्रभु एक बड़ा योजना बना बना रहा है, क्योंकि हमारा भलाई के लिए, ताकि हमारा जीवन की भविष्य के लिए हमको एक आशा मिले। एंड तब प्रभु कितना भला है। हम लोग गाते हैं, प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा के लिए हमेशा है। हालेलुया। देन प्रभु कहते हैं, तभी हम लेंगे, प्रभु मेरे लिए इतना सारा प्यार किया है, मैं इतना बड़ा पापी था प्रभु, मैं संसारिक चीज की खोज में थे और शैतान के बंधन में थे। आप मुझे एक बड़ा योजना बनाया मेरे जीवन में, इस जीवन के लिए नहीं, आगे वाला जीवन के लिए भी। मैं प्रभु आपको ढूंढूंगा प्रभु, एंड हर मेरे पूरी दिल से मैं आपको खोज करूंगा। एंड देन प्रभु कहता है, मैं तभी आप मुझे ढूंढ पाऊंगा, तभी मेरा पूरा दिल से मैं प्रभु को अ, अ, ढूंढूंगा। सो हमको प्रभु को हमेशा ढूंढना चाहिए। प्रभु आपकी इच्छा मुझे मेरे जीवन में बता दीजिए प्रभु, तभी मेरे जीवन में शांति आ जाए। दिन भर हम क्या सोच रहे हैं? कई लोग, हम लोग इतना सारा चिंता करते हैं इसके बारे में, इसके बारे में, खाने पीने के लिए, अभी क्या होगा, बारिश नहीं आएगा तो क्या होगा, इसके लिए नहीं आएगा ये क्या होगा। तो शैतान हमको हमारा दिमाग में इतना सारा चिंता डालते हैं। तो इसे नहीं, प्रभु हमारे साथ है। कठिनाई में जाएंगे लेकिन प्रभु हमको लेके जाएंगे। तो चिंता के साथ हमको भय आ जाएंगे, फियर आ जाएंगे, भयभीत हो जाता है, तभी हम बिल्कुल काम भी नहीं कर पाएंगे। चिंता हो जाता है ना, तो हम कुछ काम भी बराबर नहीं, हम भूल जाते हैं कई चीज। इसलिए बच्चों को हम हमेशा बोलते हैं, कभी चिंता मत रखो। एग्जाम जाने के टाइम में जो कुछ भी पढ़ा है, कॉन्फिडेंस जाके पढ़ो, और जो आपको चिंता में डालते हैं उनके पास जाओ मत। प्रभु के ऊपर अपना मन रखो, आपका देखो। तो ऐसा करने से वो अच्छा पेपर लिखता है। अगर चिंता बड़ा और भयभीत है, तो हम लोग सब गलत चीज लिखेंगे। जो कुछ भी हमको याद करना है, वो भी हम लोग भूल जाए। चिंता में कई लोग बहुत लापरवाही करते हैं। तो हमारा एक भाई था, हम लोग मालूम है कि वो एक दूसरी जगह से घर शिफ्ट कर रहा था। वो उतना घाई घाई में था, ये करना वो करना। उसके बाद वो उनका जीवन में वो क्या किया, उनका लैपटॉप भी उनके साथ था, वो भूल गया। वो रिक्शा में लैपटॉप भी भूल गया, इतना बड़ा महंगी चीज। बाकी सब छोटी छोटी चीज वो याद आ गया, इतना बड़ी चीज वो भूल गया, उसको मिला भी नहीं। तो हम भी ऐसे करते हैं, चिंता करने, शैतान हमको दिमाग में चिंता डालते हैं। क्यों? तो हम सब गलत जीवन जिए और हम लोग जीवन बिल्कुल लापरवाही करें, तभी हम और उदास हो जाते हैं। प्रभु को कहना है, प्रभु मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ, मैं इसके ऊपर मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ। मेरा हस्बैंड कैसा है, मेरे बच्चे का क्या चिंता है, चिंता मत करो। चिंता मीन्स प्रभु, इतना बड़ा पाप है। व्यभिचार से भी ज्यादा पाप है चिंता। तो परमेश्वर ने कहता है कि देखो, इतना व्यभिचारी औरत को देखा था, उन्होंने क्या उसको डांटा नहीं, आप व्यभिचार क्यों किया। ने बाकी शिष्यों को डांटा, आपके पास चिंता चिंता क्यों है, आप विश्वास ही नहीं करता है। मैं घड़ी घड़ी आपको बोला, मैं तीसरा दिन में जी उठने वाला हूँ, आपको विश्वास ही नहीं किया। आप विश्वास ही नहीं करते। कोई भी आपको बता देंगे वचन भी आपको विश्वास नहीं करता है, क्योंकि आपको जो कुछ भी आपका योजना है, वही आपका योजना करना है। आप आपका योजना करेंगे, मत करो। प्रभु कहता है, डोंट डू अकॉर्डिंग टू योर प्लान। भजन संख्या दिस प्रोवर्ब्स 3 नीति वचन ने कहा, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट एंड डू नॉट लीन अपॉन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। वो पूरा दिल से प्रभु के ऊपर विश्वास रखो, एंड आपका दिमाग के अनुसार आप बुद्धिमान मत बनो। ऑल योर वेज एक्नॉलेज। जो आपकी रास्ता है, हर चीज जो करता है, प्रभु को बताओ, प्रभु ये मैं आज करने वाला हूँ, मुझे मार्गदर्शन दे दो। तभी हमारा जीवन से चिंता से बचेंगे। पूरा दुनिया पूरा चिंता के भरा हुआ है। अविश्वासी और कितना विश्वासी है। जो विश्वासी प्रभु पर विश्वास नहीं करता है, सो आज्ञा मानता है, नहीं मानता है, संसारिक चीज के लिए पीछा करता है, उनका जीवन में बहुत टेंशन रहता है। प्रभु कहते हैं, मैं विश्वास नहीं करता, इसलिए आपका जीवन में टेंशन है। प्रभु में हमेशा शांति रहे, हमेशा शांति, हमेशा रहना। एक दिन के लिए भी शांति नहीं रहना चाहिए। हम लोग भी कभी काफी गिरे हैं, प्रभु हमको एक सीख देते हैं।
देखो मेरे ऊपर आप निर्भर नहीं हुआ, देखो आपका जीवन क्या हुआ, क्या गड़बड़ लापरवाही घोटाला हो गया आपका जीवन। प्रभु को पहले स्थान आपका सोच में नहीं कर रहा है, ये इसके बारे में सोच रहा है उस प्रभु के बाद चुपचाप बैठो। जैसे मरियम थी, वो तो प्रभु के, प्रभु आपका क्या इच्छा है, उनका जीवन में शांति था, वो टेंशन में नहीं था। लेकिन मार्था जो विश्वासी था कि बहन, बिल्कुल टेंशन था, शिकायत के ऊपर शिकायत। जब चिंता आता है लोग क्या होता है, शिकायत, ये ऐसा नहीं है, चर्च ऐसा नहीं है, ये इसका दोष का दोष। हमारा शैतान हमारे दिमाग में इतना सारा दोष डालते हैं, सबका दोष, लेकिन हमारा दोष तो डालते नहीं है। मार्था जब वो बात कर रही थी प्रभु को, उन्होंने मेरा दोष क्या है कुछ बताया भी नहीं उन्होंने। प्रभु देखो मरियम का दोष ये है, ये है, ये है, और आप भी दोषी है, प्रभु यीशु को कहा। अपने आप अपने दोष को पता ही नहीं था, तो इतना वो, ही वॉज सो डिसीव, तब भरमाया गया था शैतान ने उनको। अभी तो बाद में मालूम पड़ा कि देखो मैं इतना गलत जगह में क्या कर रहा है, मैं अपना इच्छा ही कर रहा हूँ, इसलिए मेरा जीवन इतना भयभीत है, चिंता है। तो प्रभु कहते हैं आपका जीवन में चिंता, हर चिंता तो आते हैं। फिलिपिन्स 4 में लिखा है, इन एवरीथिंग बाय प्रेयर एंड डू नॉट बी एंग्शियस फॉर एनीथिंग। पढ़िए ब्रदर सिस्टर्स वो फिलिपिन्स चैप्टर 4 वर्स 6। Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication and thanksgiving that your requests be made known to God. Hallelujah. फिलिपियो 4:6, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। Hallelujah. And verse 7 also. And साथ भी पढ़िए। हम्म तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तो वचन यह कहता है कि हमको और आपको कहता है, चिंता किसी भी चीज के लिए, ना फॉर नथिंग, कोई भी चीज के लिए वो चिंता मत करो। तो चिंता जब आते हैं तो प्रार्थना करो, निवेदन करो, प्रभु ये मेरा, आज मुझे ये जाना है, मुझे पता ही नहीं अभी कहाँ जाना, कैसे जाना, क्या करना है, पर जो मैं आपके ऊपर ये सौंपता हूँ, जरा करके देख लो। तभी आपकी मांगे प्रभु के ऊपर डाल दो, प्रभु ये कैसा करना है, आप ही अच्छा जानते हैं प्रभु, कैसा है। हर छोटी छोटी चीज में, घर, हमारे जीवन में हर दिन कोई ना कोई चिंता आते हैं। यीशु मसीह का हर दिन कुछ ना कुछ चिंताएं आते हैं। तो आपको क्या करना है, प्रभु के ऊपर डाल दो, प्रभु बताओ। घमंडी लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, बता नहीं दें, मैं संभालूंगा, मुझे मालूम है ऐसा कैसा करना, ये संभालना मुझे मालूम है, प्रभु को जा करो। एक आप पाप में गिर जाएंगे, अशांति में आ जाएंगे, चिल्लाने लगेगा, गलत चीज ही बोलने लगा, तभी आपका प्रभु, प्रभु के ऊपर डाल देंगे, वही चीज आपके मुंह से आऊंगा। गुस्सा नहीं करेंगे, शिकायत नहीं करेंगे, शांति रहेंगे। तभी का प्रभु का शांति हमेशा हमारे जीवन में 24 घंटे रहना चाहिए। ये प्रभु का वचन है, तो हमको बताना चाहिए, प्रभु आप, मैं आपके वचन के ऊपर मैं विश्वास करता हूँ, मेरे जीवन में मुझे शांति चाहिए। बाकी चूज अगर चीज कुछ नहीं मिले कोई बात नहीं है, आपकी संगति में हमेशा शांति रहता है, मेरे मन में भी शांति है। इतना अच्छा चीज है कि कई लोगों को नींद भी नहीं आता है, हमेशा टेंशन रहता है, टेंशन सोचते रहते हैं, 3 बजे 4 बजे सुबह तक वो उनका नींद नहीं आता। क्यों? ये सोचते रहते हैं, ये सोचते रहते हैं, हर चीज जो प्रभु की इच्छा के अनुसार वो करते रहते हैं, बाद में उनका जीवन, प्रभु शैतान उनको इतना सारा घबराहट देते रहते हैं और टेंशन में आ जाते हैं। तो प्रभु के ऊपर का मन हमारा रहता है तो हमारा जीवन में शांति रहती है। यीशु मसीह का जीवन हमेशा शांति, हमको भी सीखना है, एक एक करके हमारा स्वयं का इच्छा छोड़ के प्रभु का इच्छा करना चाहिए। तो हमारा जीवन, प्रभु हमको ये सब टेंशन से बचा दे। प्रभु ने अभी तक बचाया है और बचाना चाहते हैं प्रभु, हर क्षेत्र में हमारा जीवन से टेंशन से, क्योंकि टेंशन से जिएंगे तो आपका आयु या बीमार भी हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर आ जाएंगे, डायबिटीज बढ़ा जाएंगे, प्रेशर हो गए, जोड़े का दर्द होगा, नींद नहीं आएंगे, इतना सारा शारीरिक बीमारी आता है और याददाश्त भी खराब हो जाता है। तो प्रभु हमको बचाने के लिए, प्रभु कहते हैं मैं आपके लिए एक योजना बनाया के रखा है, आप मेरे साथ चलो, आपके जीवन में शांति होगा। हालेलुया। मैं आपका
मेरे साथ जुआ ले लो, मैं आपके साथ चलूंगा, पवित्र आत्मा में आपको दिया है, आपको मार्गदर्शन देने के लिए हर चीज में। आप सुनो, इतना जिद्दी थे, इतना जिद्दी मत बनो। जिद्दी लोग कौन थे? शैतान थे। वो जिद्दी हमको उनसे मिला है, हमारा देह में है। हमको जो करना है मुझे ऐसे करना है, हमारा मनमानी से मत करो। हमको सीखना है। प्रभु को बोला, प्रभु मैं बहुत ही जिद्दी हूँ, घमंडी हूँ, प्रभु मैं ये सब फेंक देता हूँ प्रभु, मैं आपकी अधीन होता है। अब मैं चुप बैठना वाला प्रभु, मैं अपना क्रूस लेके, मेरा इच्छा नहीं आपकी इच्छा करने वाला। तो ऐसा करेंगे तो प्रभु की शांति और प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ रहेंगे। प्रभु हमको बचाया, प्रभु प्रभु ने मुझे बचाया हर चिंता से। हालेलुया। रोज भी चिंता है आपका हस्बैंड के बारे में, जब कोई प्रॉब्लम होता है तो प्रभु को पता दो, प्रभु आपको संभाल। कितने लोग, उनके बच्चे प्रभु में नहीं नहीं आया था, उन्होंने क्या प्रार्थना किया, प्रार्थना को उत्तर मिल गया बाद में। अब तो रोज प्रभु के पास डालना करो, ये मुझे चाहिए कि मेरा सब रिश्तेदार, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, ये सब प्रभु में आ जाए। तो ये मेरा अंगीकार कर रहा हूँ प्रभु, मैं आपसे मांगता हूँ। तो ये हमारा विचार होगा कि परमेश्वर का राज्य के सब लोग खोजे, और जरूर प्रभु का जीवन में परिवर्तन करें। हालेलुया। और सब पैसे की चिंता, कपड़े की चिंता, खाने की चिंता, ये सब निकल जाएगी। मैं तो संतुष्ट हूँ, प्रभु ने मुझे जो कुछ दिया मैं संतुष्ट हूँ। आज मैं जिंदा हूँ इसलिए मैं संतुष्ट हूँ। हालेलुया। तो प्रभु कहता है इसके हमेशा हमको याद रहना चाहिए। ये टेंशन से हमारा जीवन बहुत ही बर्बाद हो जाएंगे। जैसे हम लोग देखा कि लूक चैप्टर 17:6, लूक 17:6, नॉट 17:6, 17:32, 32, लूक 17:32, 32 और 33। Remember Lord's wife, whoever seeks to keep his life shall lose it, and whoever loses his life shall preserve it alive. लूत की पत्नी को स्मरण रखो, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वह उसे हालेलुया। जीवित रखेगा। तो लूत और उनकी वाइफ उन बच्चों को बोला था, स्वर्गदूत ने, सब छोड़ के भाग जाओ। तो लूत की पत्नी, क्या है उनके जीवन में इतना सारा क्या क्या होगा, उनके घर में इतना दागिनी होगा, इतना सोना चांदी, कपड़े, अच्छे अच्छे कपड़े थे, तो उनको याददाश्त कर रहे थे। तो प्रभु की स्वर्गदूत ने बोला, सब भाग जाओ, जल्दी से भाग जाओ यहाँ से, क्योंकि प्रभु आके ऊपर से आग आने वाला है। तो उनका मन क्या था, सब संसार की चीज के ऊपर था, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। मैं शायद थोड़ा वापस आके जल्दी थोड़ा कुछ खींच लूं, या प्रभु का वचन सही है कि नहीं है। लेकिन वो भागने लगा, क्योंकि उनका स्वर्गदूत ने, उनका पति ने उनको लेके गया था बच्चों के साथ, लेकिन उनका दिमाग पीछे था। अरे अरे अरे, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, चिंता 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 में उनको चिंता। तो प्रभु ने कहा, पीछे मत देखो। पीछे मोड़ के देखा, तभी एक बड़ा आग की बर्फ टुकड़ा उनके सर पे गया, वो भी जल गई, एक खंबा की आ, नमक की खंबा बन गई। बाकी लोग अफसोस पे, उनकी लड़की और उनका हस्बैंड आगे बढ़ा, उनको छोड़ के। अभी क्या हो, वो मर गई और एक खंबा बन गई, और वो भी भाग गए। सब प्रभु कहता है, ये सब छोड़ो, मीन्स छोड़ो, इनके इनके साथ संगति मत करो। इनका फ्रेंड्स है, आस पड़ोसी है, अरे क्या क्या सोसाइटी है, अच्छा सोसाइटी है, इतना अच्छा हम संगति करते हैं। कभी कभी विश्वासी लोगों को भी अपना संगति के बारे में भी छोड़ना चाहिए। कभी कभी विश्वासी भी होता है, हमारा सीएफसी में भी कई विश्वासी होता है, सब उनका मन सांसारिक चीज के ऊपर है, उनके साथ संगति ही मत करो। बस हेलो बोलो, प्रेज द लॉर्ड बोल दे, चले जाना, उसके साथ बात ही मत करो। वो लोग सब संसारिक चीज के ऊपर बातें करते हैं। जब लोग चर्च में आते हैं, कई लोग संसारिक चीज के ऊपर बातें करते रहते हैं, कपड़े के बारे में, खाने के बारे में, इसके बारे में, अरे प्रभु का वचन के बारे में बात करो ना। मेरे चिंता कैसा दूर हो गया, प्रभु ने इसके लिए क्या करा। तो तभी ऐसे दूसरे लोग को भी वो लोग खराब कर लेते हैं, वो आगे नहीं बढ़ते हैं, दूसरों को भी पीछे खींच लेते हैं, संसार के पीछे। शैतान का यही तरीका है। तो हमको भी कभी वी हैव टू बी अलर्ट। तो हमारा जीवन में कौन कौन संगति कर रहा है, आपको देखना है।
आपको ये दुनिया की संगति बहुत चाहिए, आपका फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का संगति चाहिए क्या ज्यादा? वो लोग अविश्वासी है, कुछ बातें नहीं करते हैं प्रभु के ऊपर। प्रभु के ऊपर बातें करने के लिए तैयार है। कैसा नया जन्म पाना है, मैं आपको बता दूंगा। उसके लिए कुछ जरूरत नहीं है। कपड़े के बारे में बात कर, चप्पल के बारे में बात करो, हैंडबैग के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है इसके पे। प्रभु ने मुझे दिया, बस मैं संतुष्ट। सुना, हीरा, इतना विश्वासी है। सीएफसी में भी ऐसे बहुत विश्वासी भी है, बोले इसके बारे में बातें करते रहे। चर्च में आते हैं मीटिंग के बाद भी बस उनका खाना पीने के बारे में बातें करते रहते हैं। तभी उसका जीवन में उद्धार नहीं। पाप के बारे में बातें नहीं करते हैं। प्रभु को बोलना, पाप मेरे चिंता के, पाप मेरे संसारिक लालसा के बाद मुझे छुटकारा दे। तो वो जरूर कहीं करेंगे। यही पाप संसार के, प्रभु कहता है ये संसार मेरा नहीं है। ये कितने अफसोस के बात करता है कि कितना विश्वासी, इवन हमारा चर्च में भी कितना वो भटक गए, क्योंकि संसारिक चीज के लिए काफी इच्छा करते थे। बाद में प्रभु का संसारिक चीज में प्रेम कर रखेंगे, क्या होगा? तभी परमेश्वर का प्रेम आपका दिल में चले जाता और आपको परमेश्वर काफी दूर रहते हैं। परमेश्वर की आनंद भी कम होता है। ये भी गलत बात है, इसलिए कई इतना विश्वासी भी भटक जाते हैं, प्रभु का पीछा नहीं करते हैं, कभी चर्च मीटिंग में भी नहीं आते हैं। तो हमको प्रभु के ऊपर हमारा मन रखना चाहिए। मुझे बड़ा कुछ स्थान नहीं चाहिए। मैं जो कुछ भी प्रभु मुझे पद दिया है, मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आपने मुझे बचा के रखा, जिंदा रखा। मैं आपसे प्रार्थना कर सकता है और दूसरे से प्रार्थना कर सकता हूँ। ऐसा जीवन मुझे जीना है। मैं बड़ा बनना चाहिए, मुझे नेता नहीं बनना है, या नेता नहीं बनना है, मुझे बड़ा नहीं बनना है दूसरों की आंखों में से। प्रभु आंख मेरे जीवन देखते हैं। हालेलुया। तो ये बड़ा पाप से प्रभु हमको बचा दे, सब चिंताओं से, सब संसारिक लालसाओं से, सब टेंशन से प्रभु हमको बचाएं। और तीसरी चीज है, मैं बताएं, सबका प्रभु कहता है आपको माफी देना है। यू हैव टू फॉरगिव एवरीबॉडी। मैथ्यू चैप्टर 6 में लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 6, 14-15। But if you do not, if you forgive men their transgressions, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men if you do not forgive men, then your Father will not forgive your transgressions. इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा अ, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करे। तो लोगों का अपराध, विश्वासी या अविश्वासी, अविश्वासी कितना भी गलती किया उसको क्षमा करो। प्रभु वो जानते नहीं है, वो परमेश्वर का शैतान के बच्चे हैं। वो भी जानते भी नहीं है वो उसका क्या बड़ी चीज है, इतना सारा गलत गलती करना। मैं सबको क्षमा करता हूँ। दूसरी बात, मैं सबसे बड़ा पापी हूँ प्रभु। दुनिया में सबसे बड़ा पापी बाकी लोगों को भी क्षमा कर सकते हैं। आप सोचते हैं आप कितना अच्छा है, तो सबका मन में रखता है, बस ये ऐसा किया, याद रखता है ऐसा। प्रभु मुझे ये याद नहीं रखना है, ठीक है वो ठीक किया। मैं ये चाहता हूँ कि उसका भी उद्धार हो जाए, कि वो भी प्रभु के राज्य में आ जाए। और प्रभु की, तो ये उसके लिए प्रार्थना करना, प्रभु की भलाई हो जाए कुछ भी तरह प्रभु। और सबसे बड़ा भलाई होता है कि परमेश्वर के बच्चे बने और मेरे साथ भी संगति आए और स्वर्ग में भी जाए। प्रभु कहते हैं आप दूसरों का क्षमा नहीं करेंगे तो प्रभु आपका क्षमा भी नहीं करेंगे। और क्षमा नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे? हम लोग विश्वासी होने के नाते हम भी नरक जाएंगे। कितना लोग अपना जीवन में कड़वापट रखता है। अरे तो मेरा फैमिली को इतना किया, मेरे नाम को बदनामी किया, मेरे चिंता किया, मेरा पैसा चुराया, ये किया वो किया। प्रभु ने क्या कभी कभी क्या कर सकता है उसके लिए? प्रभु को बताएंगे, प्रभु उसको क्षमा करो, जो कुछ भी है प्रभु के राज्य में आके खोलिए। तो हम लोग भी दूसरों को दया दिखाना है। हम लोग दयालु लोग नहीं है, थोड़ी कठोर लोग हैं। तो प्रभु को प्रभु मुझे दयालु बनाओ। यीशु मसीह कहा आप दूसरों को दया दिखा दूंगा तो मैं भी आपको दया दूंगा। तो हमको प्रभु ने हमारे ऊपर इतना दया दिखाया है, मर्सी। तो हम भी दूसरों को भी दया दिखाना चाहिए। और मैथ्यू चैप्टर 18 में भी प्रभु दोबारा दोहराया है। मत्ती 18, 35।
So shall my heavenly Father do also to you, each one of you who does not forgive his brother from your heart. इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करोगे, तो मेरा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हें भी वैसा ही करेगा। तो हमारे दिल से, आत्मा से दूसरों को भी क्षमा करना चाहिए। प्रभु हमको ये क्षमता दे देंगे। क्योंकि क्या होगा अगर नहीं क्षमा किया तो 34 भी पढ़ेंगे, 34, अ, 34। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्जा भर ना दे तब तक उनके हाथ में रहे। हाँ, तो जब हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं तभी प्रभु हमारे पर नाराज, क्रोधित होता है। ऐसा, मैंने आपको इतना क्षमा किया, पूरा आपका अंदरूनी पाप सब, आप इसको सही क्षमा नहीं कर सकते। तो सजा क्या देते हैं लोग को? किसको देते हैं? हमको और आपको देते हैं। आपको दंड देने वाला, टॉर्चरर्स, जो लोगों को पीड़ित करते हैं ना, तो सुई डालते हैं उनके ऊपर, सर पे मारते पीटते, तो शैतान को अनुमति दे जाओ कि मेरे बच्चे को इतना सारा कष्ट दे दो, क्योंकि वो भाई, उनका भाई और बहन को क्षमा नहीं करता। ये तो परमेश्वर के बच्चे हैं, दूसरों का क्षमा नहीं कर रहे। दूसरों को क्षमा करो, क्षमा नहीं करेंगे आपका हालत बहुत खराब होगा, आपको नरक का अनुभव मिलेंगे। जी घबराएंगे, चिंता आएंगे, नींद नहीं आएंगे, टेंशन आ जाएंगे बस। तो प्रभु का, तब हम तो कहना, प्रभु मुझे ये सब नहीं चाहिए, प्रभु मैं सबको माफी करने वाला है आप, है प्रभु, मैं उसका भलाई करने वाला हूँ कि आपने मेरा भलाई किया। ऐसे लोग सुखी रहते हैं, शैतान उनको टच भी नहीं कर सकता है। शैतान कभी छूते हैं हमको, हमारा आनंद कैसे निकालता है? क्योंकि हम दूसरों को क्षमा, दया नहीं करता है, क्षमा नहीं करते हैं। तो प्रभु हमको और आपको कई बार इतना सारा लोग आता है हमको, हमारे ऊपर अपमान करते हैं, हमको अन्याय करते हैं। प्रभु देखना चाहता है क्या आपका मनोभाव कैसा होगा उसकी। प्रभु के ऊपर इतना सारा अत्याचार कोई भी नहीं किया, सबसे अच्छा था प्रभु यीशु, एक भी पाप नहीं किया, सबका भलाई चोरा किया था। जो उनका उनका जान के पीछे भी था, उनको बोला प्रभु उनको क्षमा कर दो, उनको उनको उपाय भी दिया, देखो आपका दिल खास करो, मेरे ऊपर इतना क्रोध कर रहा है, आपका दिल साफ करो, लेकिन वो लोग नहीं किया। प्रभु उनको क्षमा कर, प्रभु ही हमारा नमूना है, ही इज दिस, लेट अस फॉरगिव एवरीबॉडी। इसलिए पहला है हमारा चिंता नहीं करना चाहिए, संसारिक लालसा है सब निकालना चाहिए, प्रभु में आपकी संगति में रहना चाहिए, दूसरों को सबका माफी हो, तभी ये पाप सब जब विश्वासी लोगों में से निकल जाते हैं। है तो ये पाप में हमेशा गिरते रहेंगे, प्रभु मुझे क्षमा करो, आप, मैंने इसको क्षमा नहीं किया, इस सांसारिक चीज के लिए पीछा कर रहा हूँ, मैं टेंशन ले रहा हूँ, प्रभु मुझे इससे बचाओ। प्रभु जरूर बचाएंगे, प्रभु हमको बचाने के लिए आया है। ये तो रोज की हमारा ही प्रॉब्लम होता है सिस्टर्स का, आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, किधर भी रहते हैं, दुनिया भर की समस्या आ जाता है, उसी समस्या में ये सब पाप में भी हम गिर सकते हैं। प्रभु को, प्रभु मुझे संभालो, प्रभु आप ही मेरा दयालु है, आप ही मेरा उद्धार करता है, मैं आपके पास आता हूँ और मुझे आपका अनुग्रह चाहिए। थैंक यू लॉर्ड।